पहले के जमाने में किसी भी जगह पे कोई भी संदेश या इंफॉर्मेशन भेजने के लिए इंसान पैदल चल के जाते थे। वैसे तो राजा महाराजा के समय पे उनके पक्षियों द्वारा यानी कि ईगल या कबूतर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजा करते थे वो लोग, लेकिन हर बार ये टेक्निक काम आएगी इसका कोई गारंटी भी नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे इन चीजों में बदलाव आने लगे, उन्नति आने लगी। इसके बाद आया पोस्टल सर्विसेज यानी कि डाक व्यवस्था, जिसकी वजह से लिखी हुई चिट्ठियों को आसानी से आदान प्रदान किया जाता था। लेकिन दुनिया के साइंटिस्ट कुछ ऐसा एडवांस इनोवेशंस करना चाहते थे, कुछ ऐसा यंत्र बनाना चाहते थे जो इतिहास को रच सके, जिसकी मदद से दोनों इंसान दूर होते हुए भी बात कर सके। तो इसी कारण से ही 1800 सेंचुरी के शुरू से ही ऐसा ही एक यंत्र बनाने का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। नंबर 10, सबसे पहला सक्सेसफुल टेलीफोन इन्वेंट किए थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि एक आविष्कार के पीछे सिर्फ एक वैज्ञानिक का देन नहीं होती, बल्कि कई समय से बहुत सारे वैज्ञानिक अपने अपने मतवाद यहाँ पे रखते हैं, जिसके बलबूते पर एक चीज की आविष्कार संभव हो पाता है। वैसे तो आपको बता दें, ग्राहम बेल ये आविष्कार बिना जाने ही किए थे। जी हाँ, तो इसका पूरा फैक्ट्स आप इस वीडियो में आगे जानेंगे, तो इस वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक जरूर देखना। और अगर आप आसान भाषा में इतिहास के फैक्ट्स जानना चाहते हैं जो आपने कभी ना सुना हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नंबर 9, आज हम लोग जो टेलीफोन यूज करते हैं उसमें तार होता है और उस तार के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह शब्द यानी कि साउंड्स के सिग्नल्स को भेजा जाता है। रॉबर्ट हुक 1667 में एक ऐसा यंत्र बनाए थे जिसमें तार के माध्यम से दोनों तरफ मेटल रिसीवर हुआ करता था। तो एक रिसीवर में अगर कोई बात करता तो दूसरे रिसीवर में वो सुनाई देता था। इस यंत्र में सिग्नल साउंड वेव्स की मदद से जाती थी। नंबर 8, इसके बाद 1861 में एक जर्मन इंजीनियर जोहान फिलिप रेइस साउंड यानी कि शब्द भेजने के लिए एक यंत्र की खोज करे थे और इसकी नाम वो रखे थे टेलीफोन। उनका यह मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी शब्द को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, और इस तथ्य के ऊपर ही वो अपने टेलीफोन यंत्र को बनाए थे। इस यंत्र में बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से यह यंत्र ज्यादा दिन तक चला नहीं पाया। नंबर 7, इसके बाद इटालियन साइंटिस्ट एंटोनियो मुच्ची 1871 में टेलीफोन की एक अलग वर्जन आविष्कार करे थे और इसकी नाम वो रखे थे साउंड टेलीग्राफ, लेकिन ये भी कुछ दिनों के बाद फेल हो गया। नंबर 6, अब इन सब के बाद आते हैं महान साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और ग्राहम बेल ने ये देखा था कि उनसे पहले ही बहुत सारे साइंटिस्ट टेलीग्राफ तार की मदद से साउंड के सिग्नल को भेज रहे हैं, और इसी वजह से ही वो ध्वनि विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ साउंड्स की तरफ बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे, जिसकी वजह से उनकी टेलीफोन आविष्कार में इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। नंबर 5, वैसे तो उनकी ध्वनि विज्ञान के प्रति इंटरेस्ट होने की और एक कारण भी था। वो कारण था उनकी माँ और उनकी पत्नी को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की माँ और पत्नी सुन नहीं पाती थी, यानी वो दोनों बहरी थी। नंबर 4, ग्राहम बेल को पूरा यकीन था कि वो टेलीग्राफ तार की मदद से सिग्नल यानी कि ध्वनि को भेज सकते हैं, इसीलिए वो इस पर और भी ज्यादा खोज करना शुरू कर चुके थे। वो अपने सहायक थॉमस वाटसन के साथ नए नए तथ्यों की जुगाड़ में लगे थे, जिसे जोड़कर एक यंत्र बनाने का जोरों शोरों से कोशिश चल रहा था। वो दिन था 10 मार्च 1876। ग्राहम बेल अपने कमरे के अंदर काम कर रहे थे और उनके साथी वाटसन ऊपर एक कमरे में काम कर रहा था। अचानक ग्राहम बेल काम करते करते उनके पैंट में तेजाब गिर गया। वो अपने सहायक वाटसन को मदद के लिए पुकारते हैं और वाटसन उनकी आवाज को अपने पास रखे एक यंत्र से आते हुए सुनते हैं। और इसके बाद की कहानी तो आप सब जानते हैं। इस चीज ने पूरा इतिहास ही रच दिया। ये जो कन्वर्सेशन था, ये दो व्यक्तियों के बीच पहली बार टेलीफोन में किया गया कन्वर्सेशन था, जिसमें ग्राहम बेल अपने सहायक वाटसन को कहते हैं, मिस्टर वाटसन कम हियर, आई वांट टू सी यू, यानी कि मिस्टर वाटसन यहाँ जल्दी पे आइए, मुझे आपकी जरूरत है। नंबर 3, इस घटना के बाद बेल ने उनकी यंत्र की पेटेंट करवा लिया था और 1877 में एक टेलीफोन की कंपनी भी खोल ली थी, जो जल्द ही बहुत अमीर भी हो गया था।
बेल की कंपनी को आज AT&T के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, पहला ट्रांस कॉन्टिनेंटल कॉल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहली बार कॉल किया गया था 1915 में, जिसमें ग्राहम बेल ने थॉमस वाटसन को कॉल किया था और उनसे बात की थी। नंबर 1, आपको बता दें, टेलीफोन के आविष्कार के बाद ग्राहम बेल कभी भी उनके पास टेलीफोन को नहीं रखते थे। उनके मुताबिक ये उनकी काम में रुकावट पैदा कर रहा था। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेजेबल फैक्ट्स जानने को मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह का अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।